अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज मैं आप लोगों के साथ पाक स्टडी के चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर शेयर करने लगी हूँ। ये देखें, चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान को इस्लामिक जमहूरिया बनाने के इक़दाम। इसके शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना। इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर 1948 की कोई सी 5 दफ़ात। सब इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और सब हकूक़ व इज़्ज़त के लिहाज से आपस में बराबर हैं। हर शख्स को अपनी आज़ादी, जान और ज़ाती दिफा का हक़ हासिल है। किसी फ़र्द से ज़ालमाना इंसानियत सोच और ज़िल्लत अमेज़ सलूक नहीं किया जाएगा, ना उसे जिस्मानी सज़ा दी जाएगी। तमाम अफराद कानून की रूह से आपस में बराबर हैं। हर फ़र्द को मज़हब, ज़मीर और फ़िक्र की आज़ादी हासिल है। करारदाद मकासद के 2 नुकात। तमाम कायनात पर इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। कानूनी और इख़लाक़ी हकूक़ में क्या फ़र्क है? इख़लाक़ी हकूक़ की असास किसी माशरे में राइज इख़लाक़ी इक़्तिदार पर होती है। जिस किस्म की इख़लाक़ी इक़्तिदार किसी माशरे में राइज होंगे, इस नौइयत की इख़लाक़ी हकूक़ उस माशरे के अफराद को हासिल होंगे। मसलन वालिदैन की खिदमत उनका हक़ है और शोहर का हक़ है कि बीवी उसकी फर्माबरदार बने। इन हकूक़ के अदा न करने पर कानून मुतहर्रिक नहीं हो सकता। कानूनी हकूक़ वो हकूक़ जिन्हें रियासत तस्लीम करती है। अगर कोई उन हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, यानी हकूक़ के पीछे रियासत की ताकत होती है। कानूनी हकूक़ दरअसल है माशरती हकूक़, सियासी हकूक़। 2 इख़लाक़ी हकूक़ लिखें। वालिदैन की खिदमत और शोहर की फर्माबरदारी। करारदाद मकासद की अहमियत बयान करनी है। करारदाद मकासद को मंजूर होना आज़ादी के बाद पहला बड़ा कदम था, जिसको पहली दस्तूर साज़ असम्बली ने सर अंजाम दिया। इसकी मंजूरी से जनूबी एशिया के मुसलमानों को क़याम पाकिस्तान का मकसद हासिल हो गया। करारदाद मकासद को पाकिस्तान की दस्तूर साज़ी की तारीख़ में मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल हो गई। करारदाद मकासद के मुतय्यन किए हुए इस्लामी असूलों को तमाम दसातीर में अपनाया गया। बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट की 3 इस्लामी दफ़ात लिखिए। शराब, जुए और सूद को गैर कानूनी करार दिया जाए। नंबर 2 है मौजूदा कवानीन को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाला जाए। नंबर 3 नेकी का हुक्म देने और बदी को रोकने के लिए एक इदारा कायम किया जाए। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। माह रमज़ान का तक़द्दुस और एहतराम तमाम मुसलमानों का मजहबी फ़र्ज़ है और गैर मुस्लिमों का इख़लाक़ी फ़र्ज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने माह रमज़ान के एहतराम के लिए एक ऑर्डीनेंस जारी किया है और एहतराम रमज़ान ना करने वालों के लिए 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की है। शहरियों के फ़राइज़ तहरीर कीजिए। रियासत से वफ़ादारी, तालीम का हसूल, वोट का सही इस्तेमाल। रियासत से वफ़ादारी, तालीम का हसूल, वोट का सही इस्तेमाल, मुल्की कवानीन की पाबंदी, टैक्सों की अदायगी। दस्तूर पाकिस्तान 1956 की 5 इस्लामी दफ़ात। दस्तूर पाकिस्तान 1956 की 5 इस्लामी दफ़ात दर्ज हैं। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अल्लाह ताला की हकमियत को तस्लीम किया गया। मुल्क का सदर मुसलमान होगा। मुल्क में सूद का जल्द अज जल्द ख़ात्मा किया जाएगा। ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हो और मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जाए। दस्तूर पाकिस्तान 1962 की 2 या 4 इस्लामी दफ़ात। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। मुल्क का सदर मुसलमान होगा। कुरान और इस्लामियात की तालीम मुसलमानों के लिए लाजमी करार दी जाएगी। इदारा तहकीकात इस्लामिया कायम किया जाएगा। कब और किस ने मुल्क में पहला मार्शल लगाया? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने 8 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के पहले दस्तूर 1956 को मनसूख करके लगाया। इख़लाक़ी हकूक़ से क्या मुराद है? इख़लाक़ी हकूक़ से मुराद ऐसे हकूक़ होते हैं जो किसी माशरे में इख़लाक़ी इक़्तिदार के तौर पर राइज होते हैं, जिन पर अमल ना करने पर सज़ा नहीं मिलती। मसलन वालिदैन की खिदमत, बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटे से शफ़क़त, मुलाज़िमों पर रहम वगैरह इख़लाक़ी हकूक़ कहलाते हैं। दस्तूर 1973 की 2 इस्लामी दफ़ात लिखिए। नंबर 1 इस्लामी इक़्तिदार यानी इंसाफ, रफ़ादारी, आज़ादी और मसावात आइन का हिस्सा होंगे। नंबर 2 सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी होगा।
अल्लाह ताला की हकमियत से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की हकमियत से मुराद तमाम कायनात का हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। पाकिस्तान के आवाम इक़्तिदार आला को अल्लाह ताला की मुक़द्दस अमानत समझते हुए इसकी मुकर्रर करदा हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। इंसानी हकूक़ की 3 ख़ुसूसियात तहरीर कीजिए। इंसानी बुनियादी हकूक़ की हैसियत हिमंगीर होती है। इंसानी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालतें करती हैं। ये हकूक़ इंसान को पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं। दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? दो कौमी नज़रिया से मुराद है बरसग़ीर में 2 कौमें रहती थीं, मुसलमान और हिंदू। ये दोनों 1000 साल इकट्ठे रहने के बावजूद एक कौम नहीं बन सकी और ना ही एक कहला सकती हैं। इसी सोच को दो कौमी नज़रिया कहा जाता है, जो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने मुतारफ़ कराया था। मुसलमान की तारीफ़। मुसलमान से मुराद वो शख्स है जो तौहीद, रिसालत, क़यामत, मलाइका, इलाही किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करे। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के 2 या 3 फ़राइज़ बयान करें। इस्लामी नज़रियाती कौंसल कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने में कानून साज़ इदारों की रहनुमाई करेगी। मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढालेगी। गैर इस्लामी कवानीन को ख़त्म करने की सिफारिश करेगी। खुतबा हिज्जतुल वदा के 2 अहम नुकात। नंबर 1, हर फ़र्द की ज़िंदगी, जायदाद और इज़्ज़त दूसरों के लिए मुक़द्दस है। नंबर 2, तमाम लोग हज़रत आदम की औलाद हैं। तमाम इंसान बराबर और एक दूसरे के भाई हैं। किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। शहरियों के 2 सियासी हकूक़। हक़ तनकीद, हक़ नुमाइंदगी। हक़ तनकीद, हर फ़र्द को हुकूमत पर तनकीद करने या अपनी राय पेश करने का हक़ हासिल है। हक़ नुमाइंदगी, हर शहरी को इलेक्शन में उम्मीदवार बनने का हक़ हासिल है। हकूक़ की तारीफ़। हकूक़ से मुराद वो तमाम सहूलियात हैं जो हुकूमत की तरफ से आवाम को दी जाती हैं, या वो मुतलबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं, जिनको हुकूमत तस्लीम कर लेती है और उनको पूरा करती है, शहरियों के हकूक़ कहलाते हैं। फ़राइज़ से क्या मुराद है? फ़राइज़ से मुराद वो मुतालबात हैं जो एक रियासत शहरियों से करती है। फ़राइज़ शहरियों पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनके अदा करने की सूरत में उन्हें हकूक़ हासिल होते हैं। फ़राइज़ में मुल्क व कौम से वफ़ादारी, कवानीन की पासदारी और बरवक्त टैक्सों की अदायगी शामिल है। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में कौन सा तर्ज़ हुकूमत है? 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में वफाकी तर्ज़ हुकूमत है, जिसमें मरकज़ के साथ साथ सूबों को भी खुद मुख्तियारी हासिल है। कानूनी हकूक़ से क्या मुराद है? वो हकूक़ जिन्हें रियासत तस्लीम करती है। अगर कोई उन हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उनको सज़ा दी जाती है, यानी हकूक़ के पीछे रियासत की ताकत होती है। करारदाद मकासद किसने पेश की और ये कब मंजूर हुई? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने पहली दस्तूर साज़ असम्बली में करारदाद मकासद पेश की, जो 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई। बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली और दूसरी रिपोर्ट्स कब पेश की गईं? पहली रिपोर्ट 28 सितंबर 1950 को लियाकत अली ख़ान के सरबराही में पेश की गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट 22 सितंबर 1952 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सरबराही में पेश की गई। 1970 के इंतख़ाबात का क्या नतीजा बरामद हुआ? 1970 के इंतख़ाबात के नतीजे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मग़रबी पाकिस्तान और शेख मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई। इक़्तिदार नुमाइंदों के हवाले ना किया गया, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और मग़रबी पाकिस्तान में हुकूमत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दी गई। सदर अयूब खान कब और क्यों मुस्तफ़ा हुए, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया? सदर अयूब खान अपने खिलाफ अवामी तहरीक के नतीजे में 25 मार्च 1969 को मुस्तफ़ी हो गए। शहरियों के 2 माशरती हकूक़। हर शहरी को उसकी ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। हर शख्स को जायदाद ख़रीदने का हक़ हासिल है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।